एनडीए 3.0 में काफी ऐसे बिल पेश हुए हैं जिन पर विपक्ष को आपत्ति हुई और वो ठंडे बस्ते में चले गए। अब एक और ऐसा मुद्दा सामने आया है जिससे मोदी सरकार को विपक्ष ने घेरना शुरू किया और ये भी अब ठंडे बस्ते में चला गया, यानी कि इस पर भी अब सरकार सोच विचार करेगी। तो ये मुद्दा है ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री का। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है और आरएसएस के कुछ लोगों को ब्यूरोक्रेसी में एंट्री देना चाहती है। इसके बाद एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सफाई दी सरकार की तरफ से और कांग्रेस को यहां पर घेरने की कोशिश करी। यूपीएससी ने 4 दिन पहले लेटरल एंट्री के जरिए रिक्रूटमेंट का एक एडवर्टीजमेंट निकाला था, जिसे केंद्र सरकार ने अब निरस्त करने के लिए कह दिया है और ये निरस्त भी हो गया है। अब यहाँ कई सवाल आपके मन में होंगे कि ये आखिर जो लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट है, जो रिक्रूटमेंट है, वो क्या है, विवाद यहाँ पर कैसे शुरू हुआ, पक्ष और विपक्ष ने इस पर क्या कुछ कहा है, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। देखिए, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए से ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी जो प्रमुख सेवाएं हैं, उनके लिए जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट किया जाता है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है, काफ़ी इसमें वक्त लग जाता है। फिर एक बार जब नौकरी मिल जाती है, उसके बाद कई सालों के एक्सपीरियंस जब एक व्यक्ति को हो जाता है तो उसको डायरेक्टर या फिर जॉइंट सेक्रेटरी जैसी पोस्ट जो होती है वो मिलती हैं। लेकिन मिड लेवल और सीनियर लेवल की कई जैसी पोस्ट हैं, उनको फिल करने के लिए सरकार एक कॉन्सेप्ट लेके आई जिसे कहा गया लेटरल एंट्री कॉन्सेप्ट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया सरकार की तरफ से। इसे आधिकारिक तौर पर साल 2018 में केंद्र सरकार लेकर आई थी, तब एनडीए की सरकार थी। इसमें 3 से 4 साल तक के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है और फिर जब परफॉर्मेंस है उसकी अच्छी होती है तो उसके हिसाब से वहाँ पर जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पर विवाद कहाँ से शुरू हुआ लेटरल एंट्री को लेकर, ये समझते हैं। तो यूपीएससी की परीक्षा दिए बिना ये कैसे कोई जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर की पोस्ट पर रिक्रूट किया जा सकता है और इस तरह के जो बाकी के पद हैं उस पर नियुक्ति की जा सकती है, ये एक विवाद है। लेकिन वहीं सरकारें अपना तर्क ही देती हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई ऐसे नॉलेजेबल लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके पास काफ़ी अनुभव होता है और कई स्पेसिफिक टॉपिक की उनको समझ होती है। उनके आने से सरकारी कामकाज को और बेहतर तरीके से करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब हाल ही में जो पूरा मुद्दा शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, इसको भी समझिए। दरअसल यूपीएससी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला था। इसमें केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी के लेवल ऑफिसर्स जो थे उनके लिए 45 पोस्टों को फिल करने के लिए एक आवेदन मांगा गया था। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि लेटरल एंट्री के जरिए आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को प्रशासन में लाकर आरक्षण नीति को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इस प्रक्रिया के जरिए आरक्षण प्रणाली को कमजोर किया जा रहा है और जो योग्य लोग हैं उनको वहां पर मौका नहीं मिल पा रहा है। इस पर सरकार की तरफ से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उनको बिल्कुल सिरे से खारिज किया और कहा कि ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है। अर्जुन मेघवाल का कहना था कि 1976 में मनमोहन सिंह को भी लेटरल एंट्री के जरिए फाइनेंशियल सेक्रेटरी बनाया गया था। साथ ही उन्होंने मोंटेक सिंह आलूवालिया और ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स का जिक्र किया जिन्हें कांग्रेस के शासन में इस तरह से लेकर आया गया था। लेकिन उस वक्त इसको लेटरल एंट्री तो नहीं कहा जाता था। लेकिन अर्जुन मेघवाल के मुताबिक यहाँ पर पहले ये जो प्रोसेस था वो मनमाने ढंग से ही होता था और कोई प्रोसीजर इसके लिए पर्टिकुलर नहीं था। लेकिन अब यूपीएससी के ज़रिए इस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि एक्सपर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अपॉइंट किया जाता है, ये अर्जुन राम मेघवाल ने बताया था। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि यूपीए सरकार के दौरान ही लेटेस्ट एंट्री की सिफारिशें की गई थी। 2005 में बनी दूसरी एआरसी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में इसका सुझाव दिया गया था और वीरप्पा मोइली इस कमीशन की उस वक्त अध्यक्षता कर रहे थे। अब चिराग पासवान की भी बात यहाँ पर करते हैं तो उन्होंने भी लेटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट का समर्थन नहीं किया था, जबकि चिराग पासवान तो एनडीए का भी हिस्सा है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया था और सरकार पर लगातार निशाना साधा था इस लेटरल एंट्री के मामले में।
अब पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बात तो रख दी है, लेकिन विवाद की जड़ें तो जो मेजरली हैं वो ये है कि पहला इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी देखी जाती है, दूसरा ये कि यहाँ पर मेरिट में भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। लेटरल एंट्री के तहत रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, ये एक सबसे बड़ा सवाल मन में आता है लोगों के। इसको लेकर कई लोगों ने सवाल पहले भी उठाए हैं। विपक्ष और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के रिक्रूटमेंट में पॉलिटिकल इंटरवेंशन की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। दूसरी बात यह कि क्या इस तरह से रिक्रूटमेंट जिनका किया गया है वो वाकई उस जगह के योग्य हैं। जो लोग यूपीएससी जैसी कड़ी परीक्षा पास करके आते हैं वो लंबे वक्त तक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के अलग अलग लेवल्स पर काम कर चुके होते हैं और वहाँ का जो उनको एक्सपीरियंस मिला होता है वो अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग बाहर से लेटरल एंट्री लेकर आ रहे हैं वो इस काम के लिए क्या परफेक्ट होंगे, ये भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। एक सवाल राहुल गांधी ने यहाँ पर उठाया था कि इसमें किसी भी तरह के आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को नहीं शामिल किया जाता है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन सब चीज़ों के बीच खबर ये आ गई है कि सरकार ने जो एडवर्टीजमेंट निकाला था यूपीएससी ने उसको रद्द करने की सिफारिश कर दी है और यूपीएससी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है, क्या लेटरल रिक्रूटमेंट सही है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।